नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथ में बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। एक बहुत गुड न्यूज़ निकल कर आई है, बड़ी गुड न्यूज़ है। एक नया मोड़ इस मामले में आया है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि जो रिव्यू पिटीशन में जो निर्णय आया, उससे कहीं ना कहीं देश भर के 25 लाख शिक्षकों की उम्मीदों पर एक पानी फिर गया था, क्योंकि एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद रिव्यू पिटीशन से टेट से कोई ना कोई राहत या छूट मिलेगी। आप सभी जानते हैं उस आदेश में केवल रिव्यू पिटीशन से इतना ही फायदा हुआ कि शिक्षकों को 1 साल का समय और मिल गया, यानी कि टेट पास करने के लिए 1 वर्ष का समय उसमें बढ़ा दिया। लेकिन इसी बीच जो है एक बहुत बड़ी खबर निकल आ रही है। आप समझिए कि जिस तरीके से टेट विवाद को लेकर के, यूं समझिए कि हमारा जो 25 लाख शिक्षक है, वो एक तरीके से उनकी सेवा सुरक्षा एक तरह से आप समझिए कि आईसीयू में पड़ी हुई थी, यानी कि एक तरह से वेंटिलेटर पे समझिए उनकी सेवा सुरक्षा की हम बात करें। लेकिन ये आप मान के चलिए, ये जो खबर है, ये जो मोड़ आया है इस टेट विवाद में, ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। क्या मामला है उस पर बात करेंगे, क्योंकि सरकार से आप जानते हैं लगातार जो बलवीर सिंह जी हैं, वो 1 सितंबर 2025 के बाद लगातार जो है, चाहे एनसीटी हो, चाहे हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हो, एमएचआरडी, उससे लगातार सूचनाएं मांग रहे थे। लेकिन आपने देखा, जब जब आरटीआई मांगी गई, उनका जो जवाब आया वो गोल मटोल आया, और कोई भी स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन जो बलवीर सिंह जी हैं, इन्होंने हार नहीं मानी और ये लगातार आरटीई मांगते रहे। और इस बार जो आरटीई का जवाब आया है, जो आरटीआई का जवाब आया है, वो वास्तव में चौंका देने वाला है। और वो जवाब इन शिक्षकों के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं होगा। कानून के जानकार यहां तक मान रहे हैं कि अब जो क्यूरेटिव पिटीशन में सुनवाई होगी, क्यूरेटिव पिटीशन में ये सरकार का जवाब जो है मजबूर कर देगा न्यायालय को शिक्षकों के इस टेट विवाद को लेकर के अपने निर्णय को बदलने के लिए। बहरहाल आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अपने आप में आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिर भी शिक्षकों के अंदर इस आरटीआई के जवाब को लेकर के, जो सरकार ने जवाब दिया है, उसको लेकर के बहुत संभावनाएं पैदा हुई हैं, बहुत उम्मीदें जगी। तो इसी बारे में बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी अच्छी बुरी जैसी भी खबर हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आरटीआई लगातार जो है मांगी जाती रही हैं बलवीर सिंह के द्वारा। और अब भी जो है मई महीने में एक आरटीआई इन्होंने लगाई थी, और जिसका जवाब जो है हाल ही में देखने को मिल रहा है। उसकी पूरी कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर उसको हम पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मोटी मोटी बातें करते हैं। आरटीआई में उन्होंने मांगा कि जो टेट की अनिवार्यता है वो कब से लागू हुई है, एक तो ये चीज मांगी गई।
दूसरी उन्होंने ये मांगा कि अगर कोई संशोधन किया गया है आरटीई एक्ट में तो कब किया गया है और उसकी सूचना क्या शिक्षकों तक पहुंचाई गई है, यानी कि वहां की राज्य सरकारों को कोई इस तरह का कोई आदेश या निर्देश जारी किया गया उन शिक्षकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, उस अमेंडमेंट किया संशोधन। उसके बाद इसमें यह भी पूछा गया कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले, यानी कि जो एनसीईटी का गजट नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010 का, और उसकी संचालन की जो जब से वो संचालन हुआ है 2011 से वो संचालित हुआ है, यानी इम्प्लीमेंट उसका जो हुआ है वो 2011 से हुआ, यानी जब भर्तियां 2011 से जो भर्तियां आई हैं उनमें टेट के बिहाफ पर वो भर्तियां हुई हैं, टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में वो भर्तियां हुई हैं। उससे पहले जो भर्ती हुई हैं 2011 से पहले, आप सभी जानते हैं, वो बिना टेट क्वालिफाई शिक्षकों की हुई हैं। तो उसमें ये पूछा गया है कि क्या एनसीटी की जो गाइडलाइन है 23 अगस्त 2010 और उसके परिचालन से पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्तियां शिक्षकों की हो सकती हैं, भर्तियां हुई हैं जिन शिक्षकों की, क्या उनके लिए टीईटी का प्रावधान है? क्या इस तरह का प्रावधान है? इस तरह के सवाल उसमें पूछे गए हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आपने देखा होगा यही सवाल लगभग पहले भी आरटीआई के माध्यम से पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब ना तो एनसीटी ने कभी दिया और ना ही कभी शिक्षा मंत्रालय यानी एमएचआरडी की तरफ से आया। लेकिन इस बार जो जवाब आया है बड़ा स्पष्ट आया है। उसमें स्पष्ट तौर पे जो सरकार ने माना है, यानी कि जो आदेश है, ये जो आरटीआई का जो जवाब है उसमें स्पष्ट रूप से माना है कि 2011 से पहले, यानी आरटीई एक्ट लागू होने से पहले, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के आने से पहले और उसके परिचालन से पहले जो भी शिक्षक भर्ती हुए हैं उनके लिए टेट की अनिवार्यता का कोई प्रावधान नहीं था, नहीं है, ये चीज माना गया। अब समझिए इतनी सी बात जो आज आरटीआई के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने कही है, अगर यही बात रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों के पक्ष में खड़े होकर एनसीटी या शिक्षा विभाग अगर ये बात कहता तो शायद रिव्यू पिटीशन का जो निर्णय आया है उसकी तस्वीर कुछ और होती। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगातार जो है शिक्षकों को इस मुद्दे पर छला है। बिहार में उन्होंने शिक्षकों से वायदा किया कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं और शिक्षकों के किसी भी शिक्षक के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। उसके बाद आप देखिए पश्चिम बंगाल में तो सीधे सीधे एक तरह से सौदाबाजी की गई शिक्षकों से कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमारी सरकार बनाइए, शिक्षा जो वहां की सत्ता परिवर्तन उसको कराइए, बीजेपी की एनडीए की सरकार बनवाइए, हम आपकी सेवा सुरक्षा को बचाने के लिए टेट से कोई ना कोई मार्ग निकाल लेंगे। लेकिन उस चुनाव के होने के बाद ये शिक्षा मंत्री बिल्कुल शांत हो गए। मुंह पे इन्होंने एक तरीके से, इनके मुंह में दही जम गया, इन्होंने कोई भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। फिर जब जब इनसे प्रतिनिधि मंडल मिला, इनको ज्ञापन भी दिए गए, इनसे बात भी की गई, तब तब इन्होंने कहा कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में लीगली जो है हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके पक्ष में वहां खड़े होंगे, और ये सारी चीजें, ये वायदे भी किए गए। लेकिन इन वायदों पर भी ये खरे नहीं उतरे, और जिसका परिणाम हुआ कि जो रिव्यू पिटीशन था टेट से संबंधित वो खारिज हुआ, और केवल उसमें हमें केवल 1 साल की मोहलत और मिली शिक्षकों को टीईटी पास करने। शिक्षा मंत्री का आप समझते हैं कुर्सी लगी रहा था बहुत टाइम से कि शिक्षा मंत्री की कुर्सी खतरे में है। हमने अपनी पूर्व की वीडियो में भी कई में ये बात रही थी कि ये जो शिक्षा मंत्री है
ये सफल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये हमने कई बार कहा था। और आपने देखा कि अभी 20 जुलाई को जो आंदोलन हुआ, उसको लेकर के ये नीट वाले मामले में 22 लाख अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं, उसमें 22 लाख अभ्यर्थियों उसमें बैठे थे, जो पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के ये सरकार को सुनना पड़ा और ये सारी चीजें हुई। लेकिन 1 सितंबर से लेकर और आज तक देश के 25 लाख शिक्षक, आप समझिए, का मुद्दा है, उस पर आज तक कुछ नहीं होता है। कुल मिला के नए शिक्षा मंत्री आए हैं, उनसे भी उम्मीदें हैं। हमारे शिक्षक संगठन नए सिरे से उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी जो समस्या उससे अवगत कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अभी वो पूरी कहना चाहिए कि उस समस्या को पूरी तरह से ना समझ हों या उनके संज्ञान में ना हो, तो इसलिए जो है शिक्षक भरसक प्रयास कर रहे हैं उनसे टाइम लेके और उन तक अपनी बात पहुंचाने। बहरहाल कुल मिला के ये है कि जो आरटीईआई का जवाब आया है, ये अपने आप में बहुत उन शिक्षकों के लिए सुखद अनुभूति है, एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। और क्यूरिटी पिटीशन में ये जवाब जब लगाया जाएगा तो आप समझिए कि बहुत चीजें बदलने वाली हैं। तो उम्मीद यही है कि आप सभी शिक्षकों के साथ, जो भी 25 लाख देश के शिक्षक हैं जो टेट से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनके साथ न्याय हो। इसी उम्मीद के साथ अगले किसी और अपडेट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।